शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो सब जानों का मालिक है। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं कंसल्टेंट तैयब मिर्ज़ा हूँ। आज मैं आपको स्पेन के मतलब बताऊंगा कि आप बआसानी लीगल तरीके से स्पेन कैसे जा सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आपने आधी वीडियो के बाद आपने लिंक पे क्लिक करना है और यूट्यूब पे चले जाना है और आप पूरी मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, स्पेन का वीज़ा हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आपने सफारतखाना जाकर BLS काउंटर पे जाना है। वहाँ से अपने मुतलका फार्म वसूल करने हैं। अगर आप वहाँ से वसूल नहीं कर सकते तो आप BLS की वेबसाइट पे चले जाएं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वहाँ से वो फॉर्म डाउनलोड कर लें और वो फॉर्म आपने फिल करना है और बाकी 4 कैटेगरीज के TROs को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले ये है कि मैं बताऊंगा आपको कि एक मरीज स्पेन का वीज़ा कैसे हासिल कर सकता है। मरीज के लिए ये ज़रूरी है कि यानी कि स्पेन में मौजूद किसी भी मेडिकल सेंटर, किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी उसकी मुतलका मर्ज के मुतलक जो डॉक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट वो, और प्लस यहाँ से जहाँ से भी उसने इलाज करवाया है वहाँ की जो जितने भी वो फाइलें उसके पास मौजूद हैं वो उसके पास होनी चाहिए। फाइलें ना भी हो, जो भी जहाँ से भी इलाज कराया है उसके जो सीधे कह लें आपके पास हैं वो आपके पास होंगी और आपने एम्बेसी चले जाना है। आपका 72 घंटे में वीज़ा लग जाएगा। मरीज का वीज़ा ये याद रखें कि जो भी मरीज है जंगी हालत में भी कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क अपने दुश्मन मुल्क के मरीज का भी वीज़ा रोक नहीं सकता। एक बात होगी। अभी दूसरी कैटेगरी में है स्टूडेंट, तालिब इल्म के लिए यह है कि उसने जिस यूनिवर्सिटी में भी जो भी उसकी कैटेगरी है क्वालिफिकेशन की, जिस चीज़ में उसने BS किया है या मास्टर किया है और उससे आगे वो तलीम हासिल करना चाहता है तो वो स्पेन की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, ठीक है, और उस यूनिवर्सिटी के दिए हुए क़वायद ज़ाबित को वो फॉलो करे। यूनिवर्सिटी की फीस पे करे। फीस पे करने के बाद यहाँ से सफारतखाना से उसका बआसानी वीज़ा लग सकता है, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट और मरीज का वीज़े बहुत आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है विजिटर और बिजनेसमैन लोगों की। बिजनेस विजिटर ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। बिजनेस का वीज़ा लगवाने के लिए यहाँ से पाकिस्तान में उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड होना या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होना जरूरी है। बिजनेसमैन के वीज़े के लिए 2 कैटेगरीज आगे होती हैं जो आम नॉर्मल हालात में चलती हैं। जिस तरह के अगर कहीं भी अगर स्पेन के किसी भी शहर में लेदर की अगर नुमाइश हो रही है तो यहाँ से लेदर का जो भी बिजनेसमैन है वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है। अपने चैम्बर का एक सिर्फ लेटर उसे चाहिए होगा। बाकी उसके जो भी अखराजात हैं वो जिस जगह पर नुमाइश हो रही है वहाँ का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो अफोर्ड करेगा। यानी कि उसके 5 स्टार होटल का खर्चा जितने दिन प्लस वो रहेगा, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री तो होगी वही। अगर वो फर्ज करें कि बार्सिलोना में अगर नुमाइश हो रही है तो वो बार्सिलोना ही जाएगा। ट्रैवल हिस्ट्री यही है, ठीक है, ट्रैवल प्लान जिसको कहते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो आम जिनके विजिटर्स हैं, आम विजिटर्स के लिए ये होता है कि अगर उनके पास अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी पहले मौजूद है। फर्ज करें कि पाकिस्तान से अगर एक विजिटर जाना चाहता है तो उसने अपने इर्द गिर्द ब्लॉक के जो ममालिक है ना, फर्ज करें श्रीलंका हो गया, ये नेपाल हो गया, थाईलैंड, फिलिपाइन या ये ऊपर वाला ब्लॉक मलेशिया, सिंगापुर वगैरह, वियतनाम वगैरह, इन ममालिक में अगर वो घुमा फिरा है या इस साइड पे अपना मगरब साइड पे ये कर लें कि सऊदी अरब का उम्रा किया हुआ है या दुबई का उसने विजिट किया हुआ है, ये ट्रैवल हिस्ट्री होती है उसकी। अगर ट्रैवल हिस्ट्री बंदे की हो ना तो फिर बैंक स्टेटमेंट कमजोर भी हो तब भी आपका विजिटिंग का वीज़ा लग जाता है। लेकिन अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं और किसी यूरोपीय मुल्क का, स्पेन का हो या इसके अलावा भी किसी यूरोपीय मुल्क का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बैंक स्टेटमेंट मजबूत हो प्लस आपका क्लोजिंग बैलेंस से मुराद होता है कि आखिरी बार जब आपने बैंक से स्टेटमेंट ली है तो आखिरी वक्त आपके बैंक में कितने पैसे थे। 40-45 लाख हो गए तो क्योंकि अगर आप फ्रेश हैं तो आपका वीज़ा आसानी लग जाएगा। बसूरत दीगर अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 10-15 लाख रुपए हैं तो उसके साथ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का मजबूत होना जरूरी है, जिनके आपने 4-5 ममालिक का दौरा किया हुआ हो।
तो यानी कि एम्बेसडर को ये नजर आना चाहिए कि आप वाकई टूरिस्ट हैं। तीसरी कैटेगरी टूरिस्ट विजिटर वीज़ा में यही होती है कि आप फैमिली अडॉप्ट फैमिली वीज़ा उसे कहते हैं कि आपकी फैमिली का मेंबर कोई वहाँ पर मौजूद है, उनकी कोई सालगिरह है, उनकी कोई मैरिज है, यानी कि उनका कोई भी इवेंट है, जो भी उनका मुतलका इवेंट है, वो अपने इवेंट के बिहाफ पर आपको इनवाइट करेंगे। वो इनविटेशन आपके पास हो तो आप एम्बेसी में जाकर बासानी विजिट का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चौथी और आखिरी कैटेगरी ये है कि वर्क परमिट का वीज़ा। ये अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में नहीं आता, बाकी तमाम सूरतों में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी और उसकी कैटेगरीज मौजूद है। जबकि जो वर्क परमिट है ना, वर्क परमिट के लिए स्पेन एम्बेसी के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती। मैंने अक्सर देखा है कि लोग, मैं क्योंकि इस्लामाबाद में रहता हूँ और मेरे बहुत से दोस्त मुझसे भी रब्ता कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ एजेंटों को पैसे भी दे देते हैं इस बात का कि भाई आप मुझे स्पेन की अपॉइंटमेंट ले दें, और वो मुफ्त में उनसे $1,00,000 2 लाख रुपया ले लेते हैं और यहाँ पर अपॉइंटमेंट का तस्वर ही नहीं है। वर्क परमिट वीज़े के लिए किसी किस्म की भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। इसमें करना क्या है कि जो मालिक अगर कुछ यहाँ पर ज़्यादातर हमारे जो यहाँ पर दोस्त हैं उनके अपने वो उधर रिलेटिव्स होते हैं, वो उधर से किसी भी कंपनी से उनको वर्क परमिट अपने मालिकान को कहकर भिजवा देते हैं। फिर आपने उस कंपनी के कवानीन को फॉलो करना होता है। फर्ज करें कंपनी कहती है कि हमें यानी कि बंदे का पूरा मेडिकल चाहिए, तो आपने यहाँ से मेडिकल करवा के भेजना है। अगर कंपनी कहती है कि हमें मेडिकल नहीं चाहिए, बस हमें क्वालिफिकेशन फलां क्वालिफिकेशन वाला बंदा चाहिए। याद रखें कि स्पेन के 3 सफारतखाने हैं पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में F6 ब्लॉक यानी कि शाबाना सोहरावर्दी रोड पर है, जबकि गुलबर्ग 3 लाहौर में और ECHS सोसाइटी 6 ब्लॉक कराची में है, यानी कि 3 सफारतखाने हैं। तो जो भी आपको करीब पड़ता है आप उस वहाँ के सफारतखाने में जाएं, वहाँ पर बिल्कुल कोई किसी की घबराहट का शिकार होने की जरूरत नहीं। आप जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि एक बार आप अप्लाई करते हैं तो आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वो आपको सिर्फ ये एलिगेशन लगाकर भेज देते हैं कि भाई ये फलां आपका डॉक्यूमेंट कम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। आप बिल्कुल घबराहट का शिकार ना हो। सफारतखाना होता है, कोई भी वो किसी पंजाब पुलिस का वो थाना नहीं होता। तो अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक नहीं आपको 100 ममालिक के बारे में फ्री मालूमात दूंगा, तो आपने सिर्फ ये करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबा दें। आपको इंशाल्लाह पूरे 100 ममालिक की मालूमात मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।